वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण एक जानकारी है कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको राज्य सरकार द्वारा जो भी डीए अपडेट किया गया है, पहले तो आपको बता दूं कि डीए का आदेश क्या है। तो अब जैसे ये आदेश है कि डीए राज्य कर्मचारियों का है वो एक 2023 से 38% से बढ़ा करके 42% कर दिया है। अब इसको आपको पे मैनेजर पे कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मास्टर में जा करके यहाँ डीए अपडेट पे जाना है और यहाँ से डीए अपडेट में जाने के बाद में आपको पूरा प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको चेक करना है, क्या करना है। अब जैसे इसमें पे कमीशन आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको जो भी ऑर्डर है 7th पे का और जो भी इसका ऑर्डर है डीए का 42% का, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर जो अफेक्टेड अलाउंस होंगे और यहाँ से अपडेट करना है। इस तरीके से ये डीए अपडेट हो जाएगा। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको डीए अपडेट करने के बाद पे मैनेजर पे आपको डीए का एरियर का जो भी 3 माह का बिल है वो कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कोई कर्मचारी का किसी का अगर चेंज हो रहा है बेसिक जैसे मान लो जनवरी में सही था और फरवरी में जाकर के चेंज हो गया, एसीपी लग गई या अन्य कोई कारण से, तो उनका जो भी एरियर है उस डी है उसमें भी अंतर आएगा। तो वो कैसे करना है। दूसरा, कोई कर्मचारी अगर मान लो मार्च महीने में रिटायर्ड हो गया, अब उसको आप कैश देना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, तो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बिल एलोकेशन में जाकर के यहाँ से आपको डीए सेलेक्ट करना है और सब टाइप इसमें कुछ नहीं आएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट हेड में आपको 01 सेलेक्ट करना है। मंथ आपको ये अप्रैल है ही। इसके बाद में बिल नंबर आप जैसे 1 सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अब बिल नंबर होते नहीं है, रेफरेंस नंबर होते हैं। और यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, आपका जो भी पे मैनेजर पे जो भी ग्रुप है। और यहाँ जैसे आप सबमिट पे करेंगे, कई बार होता जाता है और कई बार ये आ रहा है कि payManager.rajasthan.gov.sage। अगर आपके भी इस तरह का मैसेज आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ डेट है, इसको या तो एक डेट को एक बैक कर दें या कैलेंडर से इसको सेलेक्ट करके यहाँ जैसे ये मैंने कैलेंडर से सेलेक्ट की, इसके वापस इसी पे आपको क्लिक करके आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। बिल रजिस्टर्ड डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। अब जो भी बिल है वो यहाँ सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ से आपको दूसरा जो स्टेप है उसमें आपको सैलरी प्रिपरेशन के नीचे यहाँ डीए प्रिपरेशन है। डीए प्रिपरेशन में 2 ऑप्शन है, डीए एरियर अपडेशन और डीए एरियर। आपको डीए एरियर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ से बिल जो आपने अलॉट किया था वो बिल सेलेक्ट करना है। और यहाँ से आपको बिल नंबर है वो जनरेट हो जाएंगे। जैसे आपने 1 नंबर बिल सेलेक्ट किया था लेकिन ये रेफरेंस नंबर है, वो अपने आप जनरेट हो जाएंगे, वही बिल नंबर होंगे। यहाँ से आपको पे कमीशन है वो 7th सेलेक्ट करना है। ऑर्डर है, यहाँ से आप जो भी लिस्ट है उसमें सबसे नीचे जो है 42 एफडी रूल्स पे कमीशन 7th और 42 25/3/2023 का ये लेटेस्ट जो अपडेट है आदेश है, वो आपको सबसे लास्ट वाला आदेश यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ डी एरियर आप किस वर्ष का है तो ये 2023 सेलेक्ट करना है। फ्रॉम मंथ यानी जनवरी से, और कब तक करना है तो मार्च तक, तो 3 महीने आपको सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जनवरी या मार्च और शो डाटा पे आपको क्लिक करना है। यहाँ शो डाटा पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप में आपके जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सभी का डीए यहाँ पहले नाम आ जाएंगे। अब आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कोई कार्मिक ऐसा है जो आपके यहाँ नहीं हो, रिटायर्ड हो गया हो या अन्य कोई कारण से अगर आप नहीं बनाना चाहते उसका डीए, तो आप यहाँ से उसको अनसेलेक्ट रख लें, बाकी को आप सेलेक्ट कर लें। अब जैसे यहाँ 4 कार्मिक में शो हो रहा है तो चारों को अगर बनाना है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब विशेष ध्यान यहाँ आपको रखना है कि अगर किसी कार्मिक को आप कैश देना चाहते हैं तो सीधे तो यहाँ से कैश सेलेक्ट नहीं होगा, या तो आप, मैं अगले स्टेप में बता दूंगा कैसे करना है। और जैसे ये जीपीएफ या सीपीएफ, जो भी पहले सीपीएफ था अब जीपीएफ है, तो यहाँ से जैसे मैंने जीपीएफ सेलेक्ट कर लिया और कैश पे आपको अनचेक करना है, यानी उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। और यहाँ जैसे आप प्रोसेस डीए पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है, डीए प्रोसेस सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहले रिपोर्ट चेक करनी है। रिपोर्ट्स के लिए आपको सैलरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ नीचे आएंगे तो डी रिपोर्ट्स और इसमें आएगा ऑल डी रिपोर्ट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें जैसे ईयर 2023 मंथ अप्रैल और ग्रुप का नाम आपने जो भी ग्रुप अभी जिसका भी बिल बनाया वो है, ये नंबर हो जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ से रिपोर्ट आपको इधर डाउनलोड करना है। इधर में आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। तो इधर डाउनलोड करने के बाद में आपको मैं थोड़ा सा इधर को एक बार जूम करके बता दूंगा। अब जैसे इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये जैसे ओपन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ क्योंकि तभी आपको पता चलेगा। और जैसे इसमें कुछ एम्प्लॉय के नाम वगैरह वो मैं आपको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। या आप जैसे यहाँ आप देखेंगे तो ये जो एरिया है इसमें आपके ये ग्रॉस अमाउंट है, ये जीपीएफ 2004 में कितना जमा हो रहा है जीपीएफ 2004 में, और यहाँ से डिफरेंस है वो कितना है, और नेट अमाउंट टू बी पेड यानी जो कैश है वो कितना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कैश है 0 आना चाहिए। जितने भी कार्मिक हैं उनके कैश 0 आना चाहिए। और जैसे ये कार्मिक एनपीएस वाले जो पहले 1/1/2004 के बाद के नियुक्त है तो उनके ये जीपीएफ 2004 में जमा हो रहा है और यहाँ कैश 0 आ रहा है। इसके अलावा एक कार्मिक जो इसी ग्रुप में अगर मान लो जीपीएफ के हैं तो जिनके यहाँ जैसे यहाँ आ रहा है जीपीएफ और इसमें इनके जीपीएफ में जमा होगा तो इनके भी जो भी कैश अमाउंट है वो 0 होगा और जो भी जमा होगा वो जीपीएफ में होगा
और जो GPF 2004 वाले हैं इनके GPF 2004 में जमा होगा। 3 महीने का है तो आपके 3 आ जाएंगे, जैसे 1760 और 1760 कुल मिला करके ये 5280 रुपये इनके बनेंगे। इसी तरह से इनके जैसे 2680 रुपये, 2680 और 2680 ये GPF के कार्मिक है, 1/1 2004 से पहले लगे हुए हैं, तो इनके जो भी 8040 रुपये हैं वो GPF के अकाउंट में जमा होगा। और पूरा बिल है, इसमें किसी का भी कैश नहीं है, तो यहाँ डिडक्टेड अमाउंट जो भी है वो जैसे यहाँ शो हो रहा है 26,000 और यहाँ नेट अमाउंट 0 शो हो रहा है, क्योंकि ये सारा जो भी पेमेंट है वो सभी के जो भी कार्मिक है इनके GPF 2004 या GPF इसमें जमा होगा। तो ये तो था कि आपको चेक करना है। फिर एक इसमें आप कैसे चेक करेंगे कि किसी कार्मिक का जो भी बना हुआ वो सही है या गलत। इसके लिए आपके एरियर शीट आपके पास में होनी चाहिए। इस तरह की एरियर शीट है, वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। कई साथियों ने इसको बनाया हुआ है, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके यहाँ मंथ आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, पे ड्यू यानी कितना पेमेंट आपको मिलना चाहिए था, कितना ड्रॉन यानी कितना आपने प्राप्त किया है, और पे बेसिक वगैरह में फर्क नहीं होगा, आपकी DA में फर्क होगा। यहाँ 38% से आ जाएगा और यहाँ 42% से, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। और कोई डिडक्शन करना है GPF में, इनकम टैक्स वगैरह में, तो वो आ जाएगा, और नेट पे कितना है वो आ जाएगा। तो इसका मैंने एक जैसे यहाँ कुछ स्टाफ का बनाया हुआ है, तो इस तरीके से ये पूरा शीट है, आप देख सकते हैं। इस शीट से इस तरीके से आपको यहाँ से जो भी अमाउंट आ रहा है इसको आपको एक बार मिलान कर लेना है कि आपके जो भी यहाँ से और जो बिल में आ रहा है वो सारा अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद में अगला स्टेप है कि जैसे यहाँ से आप जाएंगे तो ये एक बार सारी रिपोर्ट्स आप इनर आउटर तीनों चेक कर लें। जैसे इसमें आउटर आएगा, लेकिन शेड्यूल में आपके इसमें यहाँ से जैसे डिडक्शन वाइज तो दोनों शेड्यूल अलग अलग आएंगे। एक ही ग्रुप में अगर GPF के कार्मिक है तो GPF का शेड्यूल अलग आएगा। अब जैसे ये GPF का शेड्यूल है, और तो इस तरीके से GPF का शेड्यूल का मतलब हो गया कि जिनके GPF में जमा हो रहा है उनका नाम है वो GPF में आ जाएगा, और जिनके GPF में नहीं होकर के GPF 2004 में हो रहा है उनका नाम है GPF 2004 में आ जाएगा। जैसे ये अभी ये नाम है, अब इनके जो भी है ये GPF में जमा हो रहा है, तो जैसे यहाँ GPF में कस्टमाइजेशन ये है, और जो कैश पेमेंट है वो 0 हो जाएगा, लेकिन शेड्यूल में इनके जो भी GPF में जमा हो रहा है वो सारा शो हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ से GPF की जगह GPF 2004 है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से भी आप डाउनलोड करेंगे। तो ऐसे कार्मिक जिनका GPF 2004 में जमा हो रहा है वो कार्मिक है, उनका GPF 2004 में यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से ये सारा जो भी यहाँ से है, ये आपको मैं यहाँ से बता दूँ, ये जिनका भी है वो GPF 2004 में यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे ये जैसे GPF 2004 का जो भी है इसमें ये जमा हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि आपको इनर और आउटर डाउनलोड करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ से जैसे आप जाएंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ ईयर 2023 मंथ अप्रैल बिल टाइप में आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से डॉक्यूमेंट में जैसे ये मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया, और यहाँ से बिल टाइप में बिल नंबर है वो आ जाएंगे। और यहाँ से आपको एक तो आपको जो भी DA का ऑर्डर है, जैसे DA ऑर्डर नंबर है, तो ये DA ऑर्डर की कॉपी है, ये आपको यहाँ से एक तो सेलेक्ट करनी है। और अगर मान लो आपने जैसे अगर ये सीट जैसे आपने बनाई हुई है और इस सीट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये सीट भी आप सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। DDO के साइन लगा करके इसकी PDF बना करके आप अपलोड कर सकते हैं। और DA ऑर्डर जो भी ये ऑर्डर है, मैंने आपको बताया था ये 25/3 का ऑर्डर है, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण था कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। उसके बाद में रिपोर्ट्स है वो जैसे DDO फॉरवर्ड करने के बाद सारी रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद डिजिटल साइन करके आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। जो सामान्य प्रोसेस अदर देन सैलरी बिल का होता है वो करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था कि मान लो किसी कार्मिक के जो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनकी प्रोसेस कैसे होगा। तो अब जैसे मैंने एक बिल ग्रुप का जो बिल बनाया था, जैसे सैलरी प्रिपरेशन में यहाँ DA है, अब DA एरियर है, तो इसमें जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ये कार्मिक जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनका कैसे बनाना है। तो जैसे यहाँ आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अब इस ग्रुप में मैंने अभी उनको सेलेक्ट नहीं किया था, कुछ अन्य लोगों का बिल बनाया था। आप उस ग्रुप के किसी कार्मिक को जिसको पहले से नहीं जोड़ा हुआ आप इसको जोड़ना चाहें तो कैसे आपको वो करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले आपको DA एरियर में जाकर के अप्रैल मंथ ईयर 2023 बिल नेम जिसमें कार्मिक है उनको सेलेक्ट करना है, और यहाँ बिल नंबर और पे कमीशन है ये आपको सेलेक्ट करना है। इस थोड़ा सा समय ले रहा है तो मैं इसको थोड़ा पॉज करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको बिल नंबर सेलेक्ट कर लेना है, पे कमीशन सेलेक्ट करना है, और ऑर्डर है यहाँ से 42% वाला ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको वापस वही 2023 और जनवरी मंथ से लेकर के मार्च तक यहाँ मार्च सेलेक्ट करना है, और शो डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से जैसे शो डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे कुछ एम्प्लॉय का तो मैंने बना लिया, लेकिन एक एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए जैसे यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रिटायर्ड जो कार्मिक है। अब इनका अगर कैश देना है, क्योंकि इनको रिटायर्ड हो चुके हैं तो इनका GPF वगैरह है वो सारा बंद हो चुका है, तो अब इनको कैश देना है तो यहाँ से जो भी GPF या CPF लिखा हुआ इस पर आपको अनचेक करना है, यानी इस बॉक्स को। और यहाँ जो बॉक्स दिए हुए हैं जनवरी, फरवरी और मार्च,
यानी जिस भी महीने का आप कैश देना चाहते हैं। अब जैसे ये कार्मिक रिटायर्ड हो चुके हैं, जीपीएफ बंद हो चुका है, तो इनका जो कैश में होगा तो इनको यहाँ से कैश सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप सिर्फ एक कार्मिक जिसको कैश देना है उसी को यहाँ रखें, बाकी को आप अनटिक करें। सिर्फ जिस कार्मिक आप बनाना चाहते हैं कैश वो बनाए और यहाँ प्रोसेस डीए पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आ गया डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है। तो अब मैं आपको इसकी लिस्ट निकाल के बता दूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ से पता चलेगा कि आप जैसे यहाँ रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ डी रिपोर्ट्स में ऑल डी रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है और अप्रैल मंथ है, यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो बिल नंबर है वो आपको सेलेक्ट करना है और बिल नंबर सेलेक्ट करने के बाद में जैसे यहाँ इनर डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको इनर एक डाउनलोड करके उसको जूम करके आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो जैसे ये इनर डाउनलोड हो गया, अब इस इनर को आपको थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ कि कैसे करना है। अब जैसे यहाँ से आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें। अब यहाँ जैसे मैं बता रहा था कि ज़्यादातर कार्मिकों के यहाँ जैसे ये कार्मिक है, इनके नेट टू बी पेड, ये नेट पेड यहाँ जितना भी इनके एरियर बन रहा है डीए जो भी है वो डीए सारा कैश मिल रहा है। बाकी जितने भी कार्मिक है, अब ये जैसे एक का बनाया तो ये इनका एक का ही यहाँ शो होगा। तो एक का जो भी है ये जैसे यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, यहाँ जैसे एम्प्लॉय का नाम आ गया, ये अब यहाँ जो भी एम्प्लॉय है ये रिटायर्ड हो चुके हैं तो इनके जो 3 महीने का बिल है यहाँ से जैसे यहाँ आप देखेंगे तो इनके टू बी डिडक्टेड जीपीएफ में 0 शो हो रहा है, यानी जीपीएफ में नहीं होगा। इनका जो भी है वो सारा का सारा अमाउंट टू बी पेड है वो कैश मिलेगा इनको। तो ये विशेष ध्यान रखना है। अब मान लो समस्या, कई बार मैं एक टेक्निकल प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ कि वो उसमें आपको क्या करना है। अब जैसे मैंने एक ही बिल में इनको सेलेक्ट करके बनाया था, तो अब जैसे मैंने जो लेटेस्ट बनाया है इनका कैश वाला बनाया तो बाकी के जो भी नाम थे वो इस लिस्ट में से हट गए हैं, क्योंकि इनका जैसे मैंने पहले जो इसी बिल को मैंने पहले बनाया था उसमें सारे कार्मिकों के नाम आ रहे थे, लेकिन अब जो मैंने एक कैश करके बनाया तो इनका सिर्फ के एक का ही आ रहा है, दूसरों के नाम हट गए। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है कि या तो इनका जो भी रिटायर्ड कर्मचारी जिनको आप देना चाहते हैं अलग से कैश पेमेंट, उनका बिल है वो अलग से बनाएं ताकि सारे मिक्स नहीं हो। और मान लो दूसरा और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लो कोई बिल आपने बनाया और उसमें आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मान लो जैसे ये डीए प्रिपरेशन, उसमें डीए एरियर अपडेशन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको मंथ है, ईयर और यहाँ से जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ जैसे आप बिल नंबर पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जितने भी नाम है वो नाम शो हो जाएंगे इस बिल में कितने कार्मिकों का बिल बनाया। जैसे 4 कार्मिकों का बिल बनाया। अब जैसे मैं से किसी कार्मिक का जैसे यहाँ डीए कितना बन रहा है, जैसे यहाँ बेसिक ये 44,000 आ गया और यहाँ बोनस जीपीएफ 2004, तो बोनस शब्द से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये जीपीएफ 2004 में जाएगा। और यहाँ जैसे अब इनके 1760 ये इस महीने में यानी कि जनवरी में है, यहाँ फरवरी 2023 यहाँ लिख रहा है और यहाँ भी 1760 है और यहाँ मार्च में यहाँ भी 1760 है, यानी तीनों महीने में 1760 इनके जीपीएफ 2004 में जमा हो रहा है। अब मान लो किसी कार्मिक का एसीपी लगा है वो मार्च महीने में लगा है, 10 मार्च से 15 मार्च से, तो मार्च का जो भी है वो डी है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि बेसिक चेंज हुआ है। तो फरवरी और जनवरी का जो डी था उससे मार्च का डी ज़्यादा होगा क्योंकि उनका बेसिक अगर बढ़ गया है। तो यहाँ आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन है, आपको मैनुअली कैलकुलेशन करके यहाँ आपको अमाउंट भर देना है। जैसे 1760 की जगह मान लो 1800 आ रहा है या 1900 आ रहा है तो वो यहाँ आपको यहाँ एडिट करके आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है, तो ये अपडेट हो जाएगा और फिर उसको बाद में आपको यहाँ से एक बार और कंफर्म कर लेना है। अभी जैसे ऐसी स्थिति नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे केस होते हैं जिनके मामले में यहाँ डीए आपको किसी महीने में जैसे जनवरी में सही है और फरवरी में बेसिक चेंज हुआ, पूरे फरवरी माह में चेंज हो गया तो यहाँ से फरवरी का अलग से कर लें और मार्च का अलग से कर लें, जनवरी का वो रहने दें। या मान लो किसी कार्मिक के 10 फरवरी 15 फरवरी को फिक्सेशन हुआ है, एसीपी लगी या और कोई चेंज हुआ है, खास करके एसीपी के मामले में यहाँ जो भी चेंज होगा तो वो आप यहाँ से एडिट करके मैनुअली आप कैलकुलेट कर लें। जैसे मान लो 15 मार्च को एसीपी लगी है तो 1 से 15 तक का जो भी या 14 तक का जो भी डी है वो जो पुराने बेसिक के हिसाब से होगा 3% उसका निकाल के आपको कैलकुलेट कर लेना है। और जैसे 15 तारीख से लेकर के 31 तारीख का जो भी 16-17 दिन होंगे उनका जो डी है वो जो नया बेसिक होगा उसके 3% के हिसाब से देना है आपको। तो वो आप यहाँ से मैनुअली आप कैलकुलेट करके और दोनों 15 तारीख का और 15 तारीख से बाद का जोड़ करके आप यहाँ एडिट में ऑप्शन में लिख दें और उसको बाद में अपडेट कर लें ताकि जो भी आपके एरियर बनेगा वो डी एरियर है वो एकदम सही बनेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एक तो जो रिटायर्ड कार्मिक है उनका कैश कैसे देना है, दूसरा कोई कार्मिक जिसका बेसिक चेंज हुआ है
जनवरी फरवरी या 31 मार्च के बीच में अगर किसी का बेसिक चेंज हुआ है उसके डीए में भी फर्क पड़ जाएगा। तो वो डीए आपको किस तरीके से अपडेट करना है, और डीए का जो सामान्य बिल है जो सभी के लिए नॉर्मल बिल है वो किस तरीके से बनाना है, तो इस तरीके से पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और विशेष रूप से कई लोगों ने वीडियो खूब लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ नहीं या लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।